नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी के कुछ ऐसे नामों की स्पेलिंग लिखना सीखेंगे जिनमें अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनकी स्पेलिंग लिखना तो सीखेंगे ही, साथ में अगर आपको स्पेलिंग लिखने में गलतियां होती हैं तो आप उसमें भी आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम लिखे हुए हैं, क्या है देखिए, राजेंद्र, धर्मेंद्र, भूपेंद्र, सुरेंद्र, सतेंद्र, महेंद्र, जीतेंद्र। मतलब कि ये नाम ऐसे हैं जिनके लास्ट में आपको आधा ना और द्रा मिलेगा। ठीक है, आधा ना और द्रा, यहां पर भी देखिए आधा ना और द्रा, आधा ना और द्रा, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, द्रा आ रहा है। ठीक है, भूपेंद्र, महेंद्र, सतेंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार के जो नाम है इनकी स्पेलिंग लिखना हम सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारा पहला नाम क्या है, राजेंद्र। हमें राजेंद्र की स्पेलिंग लिखना है, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज आना चाहिए, जो हिंदी वाले छोटा बड़ा होते हैं उनकी अंग्रेजी का जो चार्ट है वो आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर वो याद नहीं होगा तो आप कहां से लिख पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि अंग्रेजी में हम किस नाम को किस अक्षर से यहां पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो नहीं आता है तो उसके लिए आपको यहां पर आई बटन पर एक वीडियो दिख रहा है, उसको आपको देखना पड़ेगा, या फिर उसका लिंक आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको 12 खड़ी भी मिल जाएगी, 12 खड़ी भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो पहला नाम है इसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है, छोटा बड़ा आते हैं और जो 12 खड़ी है वो भी आती है, तब आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, राजेंद्र। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले क्या है, रा। तो रा के लिए हम क्या क्या लिखते हैं, रा के लिए अंग्रेजी में हम लिखते हैं आर। ठीक है, अब ये क्या है, बड़ा आ की मात्रा भी लगी हुई है इसमें, तो बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे तो इसमें ए लग जाएगा। ठीक है, ए से क्या लगाते हैं हम, बड़ा आ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर डबल ए का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर सिंगल ए का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रा। तो बड़ा रा लिखने के लिए हम क्या कर देंगे, आर और ए लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है यहाँ पर जा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जा। जा के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, जे का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा जे। लेकिन इसमें ए की मात्रा लगी हुई है, तो ए की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ई लगा देंगे। ठीक है, ए की मात्रा के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जे ई। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर क्या लगा हुआ है, आधा ना। ठीक है, तो यहां पर जो ना होता है, ना के लिए हम करते हैं एन का प्रयोग, और अगर आधा ना हो तब भी हम क्या करेंगे, एन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आधा ना के लिए हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए दा है। ठीक है, दा के बाद में इसमें रा भी लगा हुआ है, तो जो दा होता है, दा के लिए हम डी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दा के लिए डी का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ में क्या है, रा है, तो रा के लिए हम क्या कर देंगे, यहां पर आर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर आवाज हमें कैसी आती है, धर्मेंद्र, राजेंद्र, सतेंद्र, मतलब यहां पर बड़ा आ की आवाज आ रही है। ठीक है, तो यहां पर हम लास्ट में ए भी लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए ये तो हो गया राजेंद्र, इसके बाद में द्रा लगाना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी आर ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राजेंद्र, राजेंद्र। ठीक है, इस तरह का जो भी नाम आएगा उसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा नाम है इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, ऊपर की 2-4 स्पेलिंग को आप समझ लीजिए, बाकी आप अपने मन से खुद ही लिखने लग जाएंगे। ठीक है, अब लिखते हैं हम धर्मेंद्र की स्पेलिंग। ठीक है, धा। ठीक है, तो जो धा है उसको हम काय से लिखते हैं, धा के लिए हम लिखते हैं डी एच से। ठीक है, तो ये डी एच से क्या लिखेंगे, धा लिखेंगे, लेकिन ये क्या है, जब आधा हमें अक्षर लिखना होगा, जैसे कि आधा धा लिखना होगा, तब तो हम क्या करेंगे, डी एच लगा देंगे, लेकिन पूरा लिखेंगे तो यहाँ पर ए तो हमें लगाना ही पड़ेगा। अगर बड़ा धा होता तब भी हम सिर्फ इतना ही लिखते। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर हम डबल ए भी लगा देते हैं, इसका ये रूल होता है। ठीक है, तो धा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे डी एच ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, धा हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहां पर क्या है, मां। मां में ए की मात्रा लगी हुई है और यहां पर रा भी लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए धर्मेंद्र, सबसे पहले रा की आवाज आ रही है, तो यहां पर इसके बाद में क्या आएगा, रा आएगा। ठीक है, धर्मेंद्र। ठीक है, तो रा के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक, इसके बाद में इसमें ए की मात्रा भी लगी हुई है, काय में, माँ में लगी हुई है, तो यहाँ पर आएगा माँ। ठीक है, माँ के लिए एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर माँ के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें मात्रा लगी हुई है ए की। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए की मात्रा के लिए ई आ जाएगा। ठीक है,
ठीक। तो यहाँ पर धर, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, ठीक है। अब माँ है तो माँ के लिए हम क्या करेंगे, एम लिखेंगे, और एम में ए की मात्रा, माँ में ए की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया धर में। अब इसके बाद में देखिए आधा ना और द्रा लिखा हुआ है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एन, ये पूरा का पूरा हम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन डी आर ए, क्या हो गया, धर्मेंद्र, ठीक है। ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, भूपेंद्र, ठीक है। अब आप इसको खुद ही लिखने का प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इसकी स्पेलिंग आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए वीडियो को खत्म होने से पहले, ठीक है। तो मैं इसकी स्पेलिंग लिखता हूं, अब देखते हैं आप पहले लिख पाते हैं कि मैं पहले लिखता हूं, ठीक है। आप जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, भा। तो भा को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं अभी देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो भा होता है उसको हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, बी और एच, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा भा, लेकिन इसके साथ में क्या अभी मात्रा भी लगी हुई है बड़ा ऊ की। तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम क्या कर देंगे, डबल ओ लगा देंगे, ठीक है। डबल ओ लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, भू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई बी एच डबल ओ, ठीक है। तो ये हो गया भू। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या है, पा। तो पा के लिए हम क्या करते हैं, पी का प्रयोग करते हैं, ये हो गया पा। तो पा के लिए हम क्या लगाएंगे, पी लगाएंगे, लेकिन इसमें ए की मात्रा भी लगी हुई है तो ए की मात्रा के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे, ठीक है। तो ये लग गया ई, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पी और ई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, भूपे। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए द्रा है, आधा ना और द्रा है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एन डी आर ए। तो यहाँ पर आ जाएगा एन डी आर ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, भूपेंद्र की स्पेलिंग हो गई। इतना क्या हो गया, देखिए इतना हो गया भूप और यहाँ पर ये हो गया पेंद्र, ठीक है। तो ये हो गया भूपेंद्र। चलिए अब इसके बाद में आता है सुरेंद्र, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सा है, तो ये वाला जो सा होता है इसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसमें देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं, ये हो गया सु, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा ऊ की मात्रा लगा दी है, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, रा। तो जो रा होता है उसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें ए की मात्रा भी लगी हुई है तो ए की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, ई लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सुरेंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एस यू आर ई, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, इतना, सूर्य हो गया। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, आधा ना है और द्रा है तो इसके बाद हम क्या लगा देंगे, एन डी आर ए, क्या हो गया, सुरेंद्र। तो ये हमारा सुरेंद्र की स्पेलिंग हमने लिख दी है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है सतेंद्र। सतेंद्र की स्पेलिंग लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए सा है तो इस सा के लिए अभी हमने बताया था क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एस, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर हम लगा देंगे ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सा, ठीक है। इसके बाद में ता। ता में ए की मात्रा लगी हुई है तो जो ता है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। जो ता होता है ता को हम टी से करते हैं प्रेजेंट, तो यहाँ पर ता की जगह पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। लेकिन इसमें ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए ई लगा देंगे तो ये हो गया सतें। इसके बाद में हमें एन डी आर ए लगा देना है। एन डी आर ए मतलब जो है आधा ना और द्रा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एन डी आर ए, क्या हो गया, सतेंद्र। चलिए अब इसके बाद में हमारा अगला क्या है, महेंद्र। तो अब हम महेंद्र की स्पेलिंग लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारा, माँ के लिए एम का प्रयोग होगा, ठीक है। इसकी में कोई भी मात्रा नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो ये हो गया माँ। और यहाँ पर क्या है, हा। तो हा के लिए क्या होता है, एच, ठीक है। हा जो है इसके लिए हम एच का प्रयोग करते हैं तो इसमें ए की मात्रा भी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और इसके बाद में क्या बचा, एन डी आर ए मतलब आधा ना है और द्रा है तो यहाँ पर आ जाएगा एन डी आर ए। तो ये हो गया है महेंद्र, ठीक है। ये हो गया महेंद्र। अब आता है हमारा यहाँ पर क्या, जितेंद्र। तो इस जितेंद्र की स्पेलिंग को आप हमें बताएंगे कमेंट करके। अगर आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी स्पेलिंग आपको समझ में आ गई है तो जो जितेंद्र है इसकी स्पेलिंग आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा और ज़रूर से आप इसका कमेंट करके हमको बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।